मध्य प्रदेश के सागर के बंडा में एक ठेकेदार के साथ प्रशासन इतनी बेईमानी कर रहा है कि उसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 7 साल से एक ठेकेदार अपने निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए नगर परिषद के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन अब तक उसे एक भी रुपए का भुगतान नहीं मिला है। मामला विधानसभा तक पहुंच गया, जांच हो गई, दूसरी बार उसका टेंडर हो गया, लेकिन इस ठेकेदार का भुगतान नहीं। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर आपके बजट में। आचरण इको सिटी 3 शहर के मध्य कनेरा देव में स्थित महानगरीय सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट और भी बहुत कुछ। तो आज ही विजिट। इस ठेकेदार ने सारे ताने झेले, यातनाएं झेली, यह बेकसूर है, सड़क पर आ गया, लेकिन धन्य है रे नगर परिषद का प्रशासन कि उनके कानों में जूं तक नहीं रखती। धन्य है रे प्रशासन, धन्य है। मामला मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना के तहत कराए गए निर्माण कार्यों से जुड़ा है। गुरुवार को ठेकेदार प्रभु दयाल राठौर पीडी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि लगभग 65 लाख रुपए की लागत से 3 सड़कों का निर्माण कार्य उन्हें स्वीकृत हुआ था। उन्होंने आधे से अधिक काम पूरा भी कर लिया। तभी अप्रैल 2019 में नगर परिषद द्वारा पत्र जारी कर कार बंद करने के निर्देश जारी किए थे। ठेकेदार का कहना है कि कार के दौरान सभी आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण कराए गए थे और रिपोर्ट में काम मानक के अनुरूप पाया गया था। इसके बावजूद ना तो शेष कार्य पूर्ण कराया गया और ना ही अब तक किए गए कार्यों का भुगतान किया गया। इस पूरे मामले को विधायक वीरेंद्र सिंह लम्बड़दार ने विधानसभा में भी उठाया था, जवाब तलब किया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। बात विकास की नहीं, बात अड़ियल रवैये की है। सीएमओ या अन्य लोगों को मोटी रकम नहीं मिली है, शायद तभी से ऐसी गड़बड़ी हो गई और एक ठेकेदार की पूरी संपत्ति खुर्द-बुर्द हो गई। वो सड़कों पर आ गया, गरीबी के हालात में जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसका भुगतान नहीं हो रहा। धन्य है प्रशासन, धन्य है प्रशासन। ये सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके माध्यम से नगर की समस्त जनता को, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये जो बात है कि मेरे कारण काम नहीं हो पा रहे, मैं तो एक पीड़ित पक्ष हूँ। मेरे पास कुछ काम था, उसका मैंने एक बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा मैंने पूरा कर दिया और उसके बाद 7 साल से वो काम बाकायदा पत्र जारी करके रोके हुए हैं और उसको ना तो वो बाकी का काम का आगे का लेआउट दे रहे हैं, ना उनने आज तक उस काम का पेमेंट किया है। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे काम? आपने कौन-कौन से काम लिए थे जिसका पेमेंट नहीं? हमने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत एक टेंडर लिया था, उसमें 8 काम थे। उसमें पहला काम एक नाली का किया, उसका 3 लाख रुपए का भुगतान हो गया। दूसरा काम हमने एक और नाली का किया, उसका 4 लाख का भुगतान हो गया। फिर 1 महीने के बाद हमने 3 सड़कों के एक साथ निर्माण किए, उनकी लागत लगभग 60-65 लाख रुपए थी, जिसका भी 59 लाख रुपए कुछ का बिल बना है। तो वो पेमेंट जो है वो अप्रैल 2019 से आज तक किया नहीं है नगर पालिका ने। और अप्रैल 2019 में उन्होंने हमें एक चिट्ठी दे दी थी कि आप काम बंद करिए और अगर इसके आगे आप काम करते हैं तो आपका भुगतान नहीं होगा। तब कि उसके उसी समय सारे परीक्षण हो चुके थे। तो ये जब सारे परीक्षण हो चुके थे तो पेमेंट रोका गया और इसमें दुनिया भर की जो मीन मेख निकाल के आज तक वो उसको रोके हुए हैं, उनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि भाई ये काम लटकाए क्यों? तब उनको चिंता नहीं लगती कि शहर का काम इसमें रुक रहा है। वो हमारे ऊपर बंदूकें तान रहे हैं कि काम, भाई हम तो उसमें ऐसे पक्ष हैं जिसका पैसा भी फंसा हुआ है और जिसका काम भी बंद है, तो हम कैसे रोकेंगे किसी का काम? तो वो काम अभी रुका हुआ है, तो उसके वर्तमान स्थिति क्या हुआ? या फिर नए स्तर पर नगर परिषद है? अभी ये एक प्रतिवेदन है जो प्रमुख अभियंता के लिए बनाया गया हमारे काम के मामले में। ये 7-8 पेज का प्रतिवेदन है, मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसमें सेकंड लास्ट पेज पे एक ओपिनियन दिया गया है। इसमें लिखा है कि 6.5 साल बाद भी सड़कों की स्थिति सतह जो है वो सामान्य है। और इसमें 8 कमेटियां बनी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने लगभग 100 सैंपल के टेस्ट किए हैं। एक भी सैंपल में मेरा काम चालू होने से लेकर आज तक अमानक नहीं पाया गया। आज भी 6.5 साल बाद आप लिख रहे काम सामान्य है। आपने काम के नाप ही 6 साल बाद दर्ज किए पिछले साल।
अब पिछले साल काम के नाप दर्ज कर लिए आपने, आपने पेमेंट बना लिया, आपने अपने हिसाब से ठेकेदार के उस पर दस्तखत करा लिए कि आपको बिल मंजूर है, माप मंजूर है, वो सही भी बना है, हम संतुष्ट भी हैं। लगभग 8-9 महीने हो गए आप उसको रखे हो और उस बिल को रखे हो, बाकी के सारे कामों के आपने नाप तोल नहीं किए, आपने वो टेंडर खत्म नहीं किया, आपने हमें उसके टेंडर खत्म होने की कोई सूचना नहीं दी और नया टेंडर लगा दिया। अब बिना हिसाब किताब के आप उस काम को किसी और से कराना चाहोगे तो हम अपना पैसा मांगने किसके पास जाएं? और ऐसी स्थिति में अगर हम इसमें आपत्ति लेंगे कि हमारा फाइनल करो, हमारा पेमेंट करो, इसके बिना आप टेंडर लगा रहे, ये नियम के विरुद्ध है, तो आप कहते हो कि शहर के कामों में अड़ंगा लगा रहे। तो आप ही लोग तय करो कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा 60-65 लाख रुपए का नगद का काम का भुगतान और कम से कम 15-20 लाख रुपए की FDR 7 साल से आप लटकाए हुए हो, और आप ना तो शहर का कोई आदमी उनसे सवाल पूछता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो एक व्यक्ति के पीछे लग के, और ना आपको ये चिंता होती है कि आपकी नाक के नीचे बैठ के आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं। आप उनका साथ दे रहे हो और टारगेट बना रहे हैं हमें कि हम काम नहीं होने दे रहे। रोडों का जो आपने निर्माण किया तो उसके बाद आपने कोई टेंडर वगैरह लिए कि नहीं, उसके बाद हमारे पास कोई टेंडर नहीं है नगर पालिका का। तो अभी जो है नया टेंडर लगा है तो उसको न्यूज रजिस्टर हो गई या किसी व्यक्ति का वो ले लिया है? नहीं, अभी तो वो उसका विज्ञापन जारी हुआ है, 1 महीने तक उसका समय है टेंडर डालने का, अगले महीने वो टेंडर खुलेंगे, उसके बाद वो प्रक्रिया में आएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई एक टेंडर की फाइल बंद नहीं हो जाती, उसका पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता, उसमें ये चीज निर्धारित नहीं हो जाती कि इसमें काम कितना होना था, कितना हो गया, कितना बचा है, तब तक आपने किस बचे हुए काम का टेंडर लगा दिया। दूसरी बात कि आपने अगर ये निर्धारित नहीं किया कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है कि ये 7 साल से काम रुका था, तो इसमें अतिरिक्त लागत की वसूली किससे करेंगे। आपने कहा कि हमें आप बार बार पत्र दे रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, आप मुझे एक पत्र बता दो। 7 साल में आपने मुझे एक पत्र दिया हो कि आप ये बाकी का काम चालू कर लो, आपको लेआउट दिया जा रहा है, तो मैं वो पैसा छोड़ दूंगा। तो कारण क्या है कि पेमेंट करने में आना काम करते? मुझे नहीं पता, उनको तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे टारगेट करना, वो पिछले 6-7 साल से यही चल रहा है। वो टारगेट करते हैं, काम करते हैं। हम कोई भी काम, हम जैसे मान के चलिए कि कोई दूसरा ठेकेदार भी कर रहा, अगर हम उसको कह देते हैं कि भाई ये इसको ऐसा मत करो, ये इसमें असुविधा जाएगी, ये पानी इधर नहीं जाना, इधर जाना है, तो उसका काम पेमेंट रोक देते। हमारे वार्ड में कई सारे, हम पार्षद भी हैं अभी, तो हमारे वार्ड में कई सारे पेमेंट ऐसे हुए कि उसने आज काम किया, 1.5 साल 2 साल बाद उसका पेमेंट किया है। बड़ा स्टैंड पर अभी काम लगा है, वहाँ ठेका भी नहीं दिया और बताते हैं लोग कि वहाँ आपकी वजह से काम हो गया। हाँ, वो क्या है उसमें कि पार्षद रहते, हमने उसमें कहा कि प्लानिंग में थोड़ा सा हम इंटरेस्ट ले रहे थे, अनुभव है, थोड़ी सी जानकारियां हैं, तो उसको लेके वो मानते हैं। दूसरी चीज क्या हुई कि वो जो टेंडर खुला, तो वो टेंडर है हमारे परिवार, हमारे छोटे भाई के पास में, उनकी फर्म है तुलसी कंस्ट्रक्शन, मेरे नाम की फर्म है, मेरा प्रोप्राइटरशिप है अक्षित कंस्ट्रक्शन के नाम से, तो वो काम वो कर रहे हैं। अब उनने, जो मुझे जानकारी है कि उनने सैकड़ों पत्र दिए कि भाई 2 साल पहले एग्रीमेंट हुआ, आपने आज तक लेआउट नहीं दिया, आपने आज तक ड्राइंग नहीं दी। कई बार उनने मांगा, 2 साल बाद उनका एक पत्र आता है कि आपने 2 साल से वर्क ऑर्डर जारी कराने के बाद आज तक काम नहीं लगाया, आपकी निविदा निरस्त की जा रही। आप पर आरोप है कि आप माने कार्य में बाधा तो करते हैं और कोई और नए ठेके लिए तो करने नहीं देते आप। हाँ, ऐसा एक भी व्यक्ति अगर सामने आके मुझसे कह दे कि मैंने किसी पार्षद जी के वार्ड में किसी काम में हस्तक्षेप किया, 15 वार्डों में से, मतलब मेरा तो अपना 14 वार्ड में से, दूसरा कोई ठेकेदार आके ये कह दे कि मैंने किसी ठेकेदार को नाजायज तरीके से या अपने किसी इंटरेस्ट से या गलत धारणा से किसी को टोका रोका हो। हाँ, टोका होगा तो किसी गुणवत्ता के नाम पे टोका होगा कि भाई यार इसको ऐसा ना करके ऐसा कर लो, सलाह दी होगी। बाकी मैंने अगर किसी को काम को रोका हो या टोका हो तो मुझे बता दे, सामने आके नाम बताओ ना कि ये काम है और ये व्यक्ति है। बड़ा अच्छा स्टैंड पर नाली निर्माण कार्य चल रहा है, वो अधूरा डला है, वो बताते कि आपकी वजह से नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो उसी काम का हिस्सा है जो हमने 2018 में टेंडर लिया था। तो वहां पे हम जब काम कर रहे थे तो हमने सोचा था कि पहले वो नाली ही बना लें, लेकिन वहां पे लोकल में अतिक्रमण के कारण हुआ विवाद, तो हमने बाकायदा नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को चिट्ठी दी कि इसका पहले यहाँ से अतिक्रमण हटा के आप लेआउट दें ताकि ये काम निर्विवाद रूप से हो सके। मशीन के सामने एक महिला लेट गई थी वहां पे काम करते समय, ठेकेदार उसमें मैं ही था, तो उसको बंद करके फिर उन्होंने सड़कों के काम चालू करा दिए थे। तब से फिर वो पेमेंट अटकने के कारण 60-65 लाख रुपए का उसमें पेमेंट अटका है। लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का काम था, उसमें 60-65 लाख रुपए का पेमेंट 7 साल से, सोचो आप क्यों रखे हो।
आप तो लिख के ये दो ना कि आपका पेमेंट बनता ही नहीं। आप साहब, मैं 60 लाख रुपए का बिल आपने खुद बनाया उसका, मैं तो कहता हूं आप 6 लाख रुपए करना चाहते हैं, आप करके उसको खत्म करो, क्यों लटकाए हो? अगर परिषद में कोई इस चीज की लेकर बात करनी होगी, आपकी पार्षद है, आपको भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं, परिषद में पार्षद के नाते इस तरीके की बात मैं अपने पक्ष की नहीं करता। ठेकेदार के नाते मैंने कई बार अभी भी बातचीत कर लेता हूं, मैं अपने आवेदन लेके अपनी बातचीत रखता हूं। इस संबंध में अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारियों से आपने बात की कि सर हमारा भुगतान नहीं हो रहा, रुका हुआ है नगर परिषद की लापरवाही से? अभी तक आपने बात की? सब जगह लिखा पड़ी है, सब जगह जाके मिले भी हैं, और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी सबको जानकारी है। माननीय विधायक जी ने भी ये मामला विधानसभा में उठाया था, उसी की बदौलत ये प्रतिवेदन बन के इसमें सारी चीजें लगभग खुल के सामने आई हैं। डॉक्यूमेंट में आपको दूंगा। इसमें ये खुद ही कह रहे हैं कि जब तक ये 11-12 नंबर रोड का काम फाइनल नहीं होता तब तक हम अंतिम देयक तैयार नहीं कर सकते, और अंतिम देयक तैयार नहीं होगा उसके पहले आप उसका रीटेंडर भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने क्या किया है भगवान जाने। आखिरी पेज पे आप कह रहे हैं कि परिषद के प्रस्ताव का पालन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सैंक्शन जो है राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के हैं। अभी 4 महीने पहले लिख रहे हैं, और जब तक आपका मार्गदर्शन इसमें अभिमत प्राप्त नहीं हुआ तब तक हम नहीं लगा पाएंगे। परिषद के प्रस्ताव पर भी इनने एक जगह लिखा है कि परिषद के प्रस्ताव का पालन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जब तक पुरानी निविदा फाइनल नहीं हो जाएगी तब तक शेष कार्यों का टेंडर नहीं लगाया जा सकता। इसमें यह भी लिखा है। तो ये सारी चीजें इनने अभी सितंबर 2025 में इसमें लिखी हैं कि क्यों वो काम रुका है और उसमें मेरी क्या गलती है। भाई, एक ठेकेदार अपना पेमेंट मांग रहा है आपसे, आगे के काम का लेआउट मांग रहा है, आप कह रहे हैं आपके कारण काम रुक रहा है, जबकि सारी की सारी कार्रवाई 7 साल से आपकी टेबल पे है। पेमेंट आपको बनाना है, पेमेंट करना आपको है, लेआउट आपको देना है। हम कहते लेआउट आपको नहीं देना, आपको नहीं कराना, तो आप मेरा पेमेंट करो, फाइनल करो, मेरे से जो कुछ भी उसमें लिखा पड़ी होगी जायज मैं उसमें करूंगा। आपने अपना पक्ष रख दिया, या जनप्रतिनिधि नगर पंचायत के अधिकारी है वो आमने सामने डिबेट कर सकते हैं? अरे मैं तो 24 घंटे तैयार हूं। आप मुझे रात के 2 बजे बुलाओ कि इन लोगों के साथ डिबेट करना है, मैं सो के उठ के आगे कर सकता हूं, डेट समेत कि किस डेट में क्या क्या किया इन लोगों ने। अब लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? अभी लास्ट ऑप्शन देखिए, हम ये चाहते हैं कि नगर में जो एक आप चाहे मेरे ऊपर ब्लेम लगाएं चाहे किसी के ऊपर जाए, लेकिन 6-7 साल से मुझे टारगेट करने के चक्कर में वो काम प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो आप वो काम का जो टेंडर आपने लगा दिया है, मेरा जो टेंडर है उसको आप विधिवत तरीके से क्लोज करें, उसका पूरा पेमेंट करें, और वो टेंडर जो आपके लगे हैं वो उसमें आगे कार्रवाई हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर इसी स्थिति में आप करेंगे कि आपने फाइल तक में कुछ नहीं लिखा है, आप मेरा पेमेंट नहीं करेंगे, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, तो इस गलत कार्रवाई के खिलाफ तो मुझे कहीं ना कहीं मजबूरन कानूनी कार्रवाई में जाना पड़ेगा। और ये काम जो है 7 साल से अटका है, हो सकता है आगे और 1-2 साल के लिए अटक जाए। केंद्र में भी आपकी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी सरकार, और भाजपा के आप पार्षद हो, भाजपा की अध्यक्ष, फिर भी आपके लिए दिक्कत जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, पार्टीगत मामला तो है नहीं, ये व्यवसायिक मामला है। और आपको भ्रष्टाचार के तहत आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है ना, उन्हें अपनी डायरी पार्षद द्वारा ये भी कहा जाता है कि वो ब्लैक लिस्टेड है क्योंकि वे काम नहीं कर सकते। देखिए, जिसको किसी कुछ ज्ञान नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। अब उनने अपनी डायरी में कुछ लिख लिया होगा तो मुझे पता नहीं, बाकी ना तो उनके पास ऐसा कोई ग्राउंड है कि वो मुझे ब्लैक लिस्टेड कर सके, और ना ऐसी कोई कार्रवाई मेरे संज्ञान में आज तक कभी आई है कि उनने मेरे ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई चलाने की कोशिश भी की है। किस बात पे करेंगे? सारी कार्रवाई आपके पास लंबित है, आप मुझे किस बात का ब्लेम लगाते? तो अगला कदम आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे? देखिए, अगर जहां तक इस काम की बात है कि अगर इसमें जायज कार्रवाई नहीं होती तो फिर मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि मैं अपने विधि सम्मत जो वैधानिक मुझे अधिकार हैं उसके तहत मैं प्रदर्शन करूं, धरना वरना पे बैठूं, कुछ ना कुछ मैं कार्रवाई करूंगा अपने हिसाब से। अगर वो कोर्ट चला जाए तो एक नहीं 3 अधिकारी निपटेंगे, 3। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा।